अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 मैं करने जा रहा हूँ 3/4 स्क्वायर रूट 3। तो हमने डिनोमिनेटर से करना है, तो डिनोमिनेटर नीचे वाली होती है वैल्यू, तो हम इसके साथ ही रैशनलाइज करेंगे इसको। यानी हमने नीचे वाली वैल्यू के साथ ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर, और ऊपर वाली वैल्यू भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 3 12 स्क्वायर रूट 3। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला 12 स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा, और नीचे वाले का हम स्क्वायर रूट खोलेंगे तो 4 4 16, और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर से जब कटेगा तो ये 3 आ जाएगा। तो हम इसको काटेंगे, अगर ये वैल्यू कटती है तो हम इसको काट देंगे, अगर नहीं कटेगी तो सिंपली मल्टीप्लाई करके तो जो आएगा वो आंसर होगा। तो 3 4 12 और 4 4 16, तो ये इसका जो आंसर है वो होगा 3 स्क्वायर रूट 3/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम इसके सारे पार्ट नहीं कर सकते। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम वो वाला सवाल भी करवा देंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करते हैं। जैसे 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5 तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5। इसको जब नीचे वाली वैल्यू से रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या होगा कि हमने इस वैल्यू का साइन चेंज करके हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा जो 3 - 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस माइनस -2 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये होगा 3 - 2 स्क्वायर रूट 3, 3 3 9, -2 2 4, और 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 5 भी आ जाएगा, और 5 4 20, यानी नीचे वाली वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 होगा। तो 3 - 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -11। जब हम इसको अलग-अलग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -11 -2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -11, क्योंकि -11 इसके ऊपर भी डिवाइड हो रहा है और इसके ऊपर भी डिवाइड हो रहा है। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -11, और ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, और ये होगा +2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 11। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर हम करेंगे जी 7। पार्ट नंबर 7 करते हैं। स्क्वायर रूट 3 -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 + 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू का हम साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो स्क्वायर रूट 3 -1 स्क्वायर रूट 3 -1, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है जब एक दफ़ा एक में प्लस हो और एक में माइनस हो तो हम क्या कर देते हैं कि जी पहली वाली का स्क्वायर हो जाता है और प्लस माइनस माइनस, और दूसरे वाली का स्क्वायर हो जाता है, और ऊपर वाले में क्या होगा कि ये सेम वैल्यू है तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इससे आगे क्या होगा, जब हम होल का स्क्वायर रूट खोलेंगे तो होल का स्क्वायर रूट खोलेंगे तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab बन जाएगा फार्मूला। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और ये b, यानी अगर हम इसमें देखें ये a है और ये b है, तो नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 3 + 1 -2 स्क्वायर रूट 3, और नीचे आ जाएगा जी 2, और ये 3 और 1 कितने हो गए 4 - 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और ऊपर वाली में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। अब हम जी एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द कंजुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट y। तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं, यानी 3 + स्क्वायर रूट 7। कंजुगेट में हमने क्या करना होता है कि सिंपली हमने सेंटर वाले का साइन चेंज कर देना होता है, यानी ये प्लस है तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस, जस्ट ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 कह लें, हम इसको पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कहता है जी 7 -
स्केयर रूट 6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस स्केयर रूट 6। कॉन्जुगेट में कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता, हमने जस्ट क्या करना होता है कि प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, सेंटर वाला साइन चेंज करना होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का। तो कहता है जी इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्केयर रूट 3 फाइंड 1/x, हम 1/x फाइंड करें। तो सबसे पहले अगर आपके पास x है तो आप 1/x इजीली निकाल सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो आज जब हम इसको 1/, की फॉर्म में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये भी 1/, की फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको पता है जब इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि जब हम इस तरह की कंडीशन बन जाए तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1/, हम क्या करेंगे कि नीचे वाली का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद क्या होगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा, और नीचे में एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाली का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दूसरे वाली का स्क्वायर होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 2 2 ज़ा 4 और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर से कटा तो ये -3 हो जाएगा। अब 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। तो आपको पता है 1 किसी भी चीज़ के ऊपर डिवाइड करें तो ये दोबारा वैसे आ जाता है। तो ये आपके पास 1/x का आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के हम पार्ट नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है जी, अगर x आपके पास स्क्वायर रूट 3 + 2 हो तो हमने फाइंड क्या करना है, x + 1/x। तो इसी तरह से x है तो हम इसके अंदर से 1/x निकालेंगे। तो 1/x कैसे निकलेगा जी, 1/x इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट 3 + 2। तो हम इसको जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 के अंदर किया, तो हम इसको क्या कर लेंगे जी, रैशनलाइज करेंगे इस क्वेश्चन को। जो जैसे ही हम रैशनलाइज करते हैं तो 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब हमने इस क्वेश्चन को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाया तो ये स्क्वायर रूट 3 - 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकेंड वाली का स्केयर। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 3 - 2 और ये स्क्वायर रूट से कटा तो 3 - 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया जी स्क्वायर रूट 3 - 2 डिवाइडेड बाय -1। अब -1 दोनों के ऊपर बेसिकली डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको दोनों के ऊपर डिवाइड करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 3 जो प्लस में था वो माइनस में चल जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में चल जाएगा। यानी अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि 1/x की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी -स्क्वायर रूट 3 + 2 और हमने फाइंड क्या करना था, x + 1/x। तो हम इसको x + 1/x को फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा x + 1/x, यानी x की वैल्यू है जो आपके पास स्क्वायर रूट 3 + 2 है और सेंटर में क्या आएगा प्लस, और 1/x की जो वैल्यू है वो -स्क्वायर रूट 3 + 2 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट 3 + 2 - स्क्वायर रूट 3 + 2, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कट जाएंगी और 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी x + 1/x का आंसर जो होगा हमारे पास वो 4 है। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। जैसे 1 + स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3 है। तो हम जैसे हम इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में करते हैं कि हमने इसको जब भी इस तरह की कंडीशन बन रही हो तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 3 से ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटर में प्लस आ जाएगा। इसी तरह से 1 - स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 3, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम साइन चेंज करके। अब आगे चलते हैं तो नीचे वाली वैल्यू आपको देखें, एक में प्लस बन रहा है एक में माइनस बन रहा है। तो आपको पता है हम क्या कर देंगे कि ये फर्स्ट वाली का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी बन जाएगा कि फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर। उसके बाद हमने इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 + स्क्वायर रूट 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 3 से। इस तरह से 1 - स्क्वायर रूट 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3 से। अब मज़ीद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो स्क्वायर रूट 5 इससे कट जाएगा, ये भी इससे कटेगा तो 5 - 3
और सेंटर में प्लस, इसी तरह से ये भी कट जाएंगी वैल्यू, और 5 माइनस 3 और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 2, और ऊपर जो मल्टीप्लाई होगा जब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैसे का वैसे, और जब स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 अंदर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, 5 2 10, और इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 3 2 6, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, यानी 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 को माइनस 5 2 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 6। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 5 में से 3 माइनस किया तो 2। अब ऊपर वाली वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6, सेंटर में प्लस आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 होगा, इधर भी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 और माइनस स्क्वायर रूट 6। अब देखें दोनों वैल्यूज़ के नीचे जो है वो 2 आ रहा है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि वैल्यू सेम है तो एक ही 2 आ जाएगा और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6। अब आप देखें कौन कौन सी वैल्यू कट रही है, जैसे माइनस स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 10 ये दोनों कट रही हैं, प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये दोनों कट रही हैं। आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 2, 2 स्क्वायर रूट 5 और ये भी हो जाएंगी माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, और नीचे क्या आ जाएगा 2, इसी तरह से ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6, और नीचे है आपके पास 2 तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर है वो है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। डियर स्टूडेंट, अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। कहते हैं जी अगर x आपके पास ये है तो फाइंड x माइनस 1 ओवर एक्स एंड x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। यानी आपको पता है जब x आपके पास हो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 तो हम सबसे पहले 1 ओवर x निकालेंगे, तो फिर x में से उसको माइनस करेंगे, तो हम 1 ओवर की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। और जब इस तरह की कंडीशन आती है तो आपको पता है हम रैशनलाइज करते हैं, ये रैशनलाइज वगैरह सारा कुछ आपने लिखना, हमारे पास यहाँ पे टाइम शॉर्ट होता है इसलिए हम स्टेप जो सा है मैं आपको वो इकट्ठे करवाता जा रहा हूँ। तो a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 2 2 4, और ये आपके पास कटेगा तो ये 3 आ जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 में से 3 निकाला तो हमारे पास क्या आएगा 1। यानी अगर हम बात करें कि 1 ओवर x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो हम सबसे पहले x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स। तो x की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, सेंटर में क्या आएगा माइनस, और 1 ओवर x की वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और ये माइनस कट जाएगा, 1 और 1 2 स्क्वायर रूट 3, यानी x माइनस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो आई 2 स्क्वायर रूट 3। और नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना था इसी क्वेश्चन के अंदर x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसी क्वेश्चन को यहीं पे हम स्क्वेयरिंग कर लेंगे ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वेयर करेंगे। x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वेयर, तो ये आएगा x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वेयर की जो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 2 4, और ये स्क्वेयर रूट इससे कटेगा और ये 3 वैसे का वैसे, और 4 3 12, यानी x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वेयर की जो वैल्यू हमारे पास वो 12 आएगी। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। जैसे कि उसने बोला हुआ स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 वुड इक्वल है a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। यानी हमने इसमें इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो है a और b की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये डिफरेंट वैल्यू है तो आपको पता है ये दोनों वैल्यूज़ हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल है तो ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि दोनों वैल्यूज़ के एक के अंदर प्लस है और एक के अंदर माइनस है, तो ये क्या होगा कि फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर, और ऊपर हम स्क्वायर रूट का फार्मूला खोलेंगे, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस
2a और b। तो b जो सा है वो 1 है, तो 1 से जो भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी वो ऐसे के वैसे ही आ जाएंगी। और सेंटर में प्लस है, और दूसरी जो वैल्यूज़ है डियर स्टूडेंट वो है जी उधर भी फार्मूला खोलेंगे a प्लस बी का, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, और ये वाली वैल्यूज़ वैसे के वैसे आ जाएंगी। इसी तरह से जब स्क्वायर रूट से कटेगा तो 3 माइनस 1, और यहाँ पे कटेगा तो ये हो जाएगा जी 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, और सेंटर में आ जाएगा आपके पास प्लस, और इसी तरह से ये भी हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। ये एक अलहदा वैल्यू है, वो एक अलहदा वैल्यू, और सेंटर में दोनों के प्लस है, और ये वाली वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएंगी। अब ये 3 और 1 हो गया 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, और नीचे जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आपस में कट जाएगा, 4 और 4 8 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी स्क्वायर रूट 3, 2 4 8, यानी 4 इज़ इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे आप गौर करें तो b के साथ स्क्वायर रूट 3 है, जबकि यहाँ पे है जी 4, यानी a की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 है, तो a 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट 3 हम कर लेते हैं इज़ इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। यानी अब आपको इस क्वेश्चन की समझ लग रही होगी कि a की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 आ जाएगी, और जो b की वैल्यू है वो आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के साथ स्क्वायर रूट 3 है, तो b की वैल्यू जो जिसकी वैल्यू नहीं होती वो 0 होता है। तो ये a और b की दोनों के आंसर फाइंड हो गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद एक्सरसाइज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इसलिए कि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।